हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। जैसा कि आपको पता है कि जीके ट्रिक सीरीज के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर वीडियो प्रदान किए जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है G8 संगठन, अर्थात G8 क्या है, इसके बाद G8 का उद्देश्य क्या है और G8 के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। इन महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं के बारे में पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक दिया जाएगा जहां से आप G8 के सभी सदस्य राष्ट्र के नाम आसानी से आप याद कर सकते हैं। G8 क्या है? G8 क्या है? G8 का अंग्रेजी तात्पर्य ग्रुप ऑफ 8 से है, अर्थात हम लोग इसे समूह 8 भी कह सकते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में G6 या समूह 6 के नाम से विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की जाती थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 1976 में इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया और इस मंच का नाम बदलकर G7 कर लिया गया। इसके तत्पश्चात 1997 ईस्वी में इसमें रूस को भी शामिल किया गया और जब रूस को शामिल किया गया तो उस समय इसका नामकरण G8 रखा गया, अर्थात उसी समय से जो है इसका एक संगठन मुख्य रूप से नवीनतम नाम दिया गया, जिसका नाम दिया गया G8। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि G8 के बारे में दिलचस्प बातें अगर देखा जाए तो ये है कि इसका कोई न मुख्यालय है और न ही कोई इसका बजट है। इसका मुख्य कारण यह है कि G8 बनाने के पीछे सोच ये थी कि लंबे चौड़े तामझाम से बचकर इन देशों के शीर्ष नेता अनौपचारिक तरीके से एक दूसरे से बात कर सके। G8 का मेजबान देश ही सम्मेलन की तैयारियां करता है। G8 के बाद अब हम लोग G8 के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस समूह का मुख्य उद्देश्य प्रमुख आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श करना तथा रणनीति विकसित करना है। G8 की कोई अनौपचारिक संस्थागत संस्था नहीं है। G8 के उद्देश्य के बाद अब हम लोग G8 के सदस्य राष्ट्र के बारे में जानेंगे, जहां से एक ऐसे ट्रिक का प्रयोग करेंगे, एक ऐसे कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे जहां से आप आसानी से जो है इस चीज को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि G8 के सदस्य कौन कौन से हैं। तो यहां आपको एक ट्रिक याद रखना है, EF कार IG2, बस ये चीजें आपको याद रखना है। तो इसको अब हम लोग EF कार IG2 ये क्या है इसका एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं क्या चीजें हैं। तो E से आपका इंग्लैंड, जिसे हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं या इसे UK के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। F से फ्रांस, C से कनाडा, A से अमेरिका, R से रूस, I से इटली और G2 यानी डबल G2 का याद रखिए कि डबल G से एक G से हो जाएगा आपका जर्मनी, एक G से जो है जापान। तो टोटल ये चीजें आपको याद रखना है कि G8 के अंतर्गत 8 कंट्रीज को शामिल किए गए हैं, जिसमें आपको याद रखना है EF कार IG2, बस इतने चीजें याद रखना है। इससे जो है टोटल G8 के सदस्य आपको याद हो जाएंगे। G8 से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि 2014 में रूस को हटाए जाने के बाद अब फिर जो है इस ग्रुप का नाम G7 ही रख दिया गया है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बीच में G8 था, लेकिन 2014 में जो है इसमें रूस जो शामिल हुआ था उसे हटा दिया गया था। ये कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में शामिल होने वाला प्रश्न आया हुआ है कि कब रूस को शामिल किया गया, तो 1997 को। लेकिन ये चीजें ध्यान दीजिए, कहीं कहीं ऑप्शन में जो है 98 भी देता है और 97 भी, दोनों, लेकिन इसमें से सही जो आंसर होगा 1997 होगा।
अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।